इतने बड़े एडवोकेट को देती है, मतलब उसकी हिम्मत डरा जरा भी डर हमारे नहीं दूसरों के देश में नहीं, घुस के। अवैध घुसपैठ करके हमारे देश में खुद घुसी है चोरनी, ना हाँ तेरा बाप हाँ का ना तेरा माँ का यहाँ पे। और हाँ, हमारे एडवोकेट को बोलती है कि इस पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, इस पे बोलती है, वही इस तो। पे। इस पे देखो, मतलब उल्टा चोर हाँ, कोतवाल को डांटे, मतलब इसको किस कौन इतना हिम्मत दे रहा है उसको कि एक भारत के एडवोकेट को बोल रही है, इसकी हिम्मत किसी। मेरा तो बस तो कर रहा, ये मैं तो इसकी भी टंगड़ी ऐसी तोड़ूंगा, ये अ, खड़ा होना भूल जाए। कचरा है थी ना। सही बात है, शीज रबिश, कचरा ही है ना वो तो, सीधी बात है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ गंदगी है वो। अरे वो पाकिस्तान वाले बोलते ये गंदी नाली का कीड़ा था की थी वहां पे, यहाँ पे आ गई गंदे नाले, ओ, पानी में आ गई बहते बहते। वो लोग खुद बोलते हैं, किसी को फिर भी क्या, ये लोगों को किसी को इतना क्या ही गंदे नाली का बोलते हैं। कीड़ा हालांकि इतना जब ये पसंद है, नंगा, समझ के बाहर है भाई। जब ये नंगापन कर रही है ना, जब ये नंगापन कर रही है, हाँ इसे नंगापन हाँ होगा तो सरकारी थोड़ी ना, हमारी हाँ विभाग दे रहे हैं नंगापन करने का, जो ये नंगापन कर रही हाँ, है सोशल मीडिया पे। उसकी हम्म। परमिशन तो जिस देश है वही देश तो दे रहा है इसको। उस देश ने जब इसको मुजरिम की उसमें रखा ही नहीं है, तो ये तो नाचेगी, ये तो कूदेगी ना, बेलगामी करेगी ये तो। सही बात है, हाँ। उसको दिया है फ्रीडम तो वो करेगी करेगी, उसको क्या है। और उसको जूता मार के देखेगी तो वो भाग भी जाएगी। इनको ये नहीं पता हम अपने देश की कितनी सारी चीजों को तोड़ रहे हैं, इनको यही नहीं पता। मंजू, अगर उसको जूते मार के भगाएंगे तो वो भाग भी जाएगी, मालूम है ना। बड़े रखे तो रखी है, वो रखी हुई अरे है, और क्या। बोलेंगे आप कह रहे भाग भाग बस गए, तो भाग जाएगी वो। सुनो सुनो, भागेगी, उसका उस्ताद भी भागेगा। अगर हम्म। क्या उसकी, क्या मुजरिम की मर्जी से तुम अपने देश के कानून चलाओगे, या अपने कानून के हिसाब से मुजरिम सही को बात है, चलाओगे, पहले दिल बताओ है। दीवाना नमस्ते कैसे हैं। सही बात है। नहीं, उस एक मुजरिम की मर्जी से तुम्हारे देश का कानून चलेगा, तुम्हारे देश के कानून से मुजरिम को चलाओगे हैं। सही बात है। अब देखो हैरान कितनी हो गए। दिमाग खराब है, वो दो कौड़ी का मच्छर सा साला, वही तो कैसी उसमें हमारे देश को कैसे कर रहा है, ऐसे अकड़ आ कैसे गई खत्म उसमें कर रहा कि है मीडिया बाप से, रे। देखो। क्या वो कहते हैं अकड़ ना, आ वो गई कुत्ते को उसमें। कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, कुत्ते को अगर आधी रोटी मिल जाए ना, तो फिर वो हाँ कहते हैं ना, वो फिर थाली में मुंह मारने आता है। हाँ हाँ, सही बात है। वही है ये झूठन, कभी मिला नहीं है ना। बट ये गलत है, ये वही गलत गंदा खाना मैसेज जा रहा है यंग लोगों को। गलत मैसेज जा रहा है ये सचिन का, कि गलत मैं मैसेज देखो क्या यंग होता है। है, ऐसा काम करो तुम लोग भी, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो दिखा रहा है 3 साल से, तो नहीं, नौजवानों को तो बिगाड़ रहा है वो, तो रॉन्ग मैसेज। मैंने तो शर्मा जी 50 साल की उम्र में ऐसी बेल ही नहीं देखी जिसमें सारा नंगा खेल ही खेल होता है, ऐसा बेल ही नहीं देखा मैंने। कि उसके बाद अरे मुजरिम को बोलते तो बहुत खेल, ताबड़तोड़ सोशल मीडिया चला, अर्निंग कर और व्यवसाय कर, ऐसी बेल ही नहीं देखी मैंने। अवैध घुसपैठी वही तो। इंटरनेशनल मामला, बेल देने के सही बाद बात पूरे है। उसको खेल में ऐसा खेल खिला रखा कि मैं बताओ, ऐसा मैंने अपनी बेल ही नहीं देखी अपने हाँ समय में आज तक ये। सही बात है, किसी ने नहीं देखी आज तक कि ऐसी बेल होती है ये, लंबी चौड़ी। बाप रे, ये हैरान है ये सब लोग, हम लोग। टोटल ये है कि भारत की जनता को गुमराह किया जा रहा है, और ऐसी धीरे धीरे सबकी बातों को, सबकी बोलेंगे सोच को, और सबकी जो है एक इसके ऊपर जो फोकस है उसको सब धुंधला करने का काम किया जा रहा है, ताकि कि धुंधला हो जाए और सिर्फ एक मतलब भूल जाए, और इस बात को ऐसी इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के यहाँ ये बात है। सही बात है, यही हो रहा है पर ना। हम नहीं, हम नहीं दमने देंगे, हम तो वो बला है, एक छोटी सी चिंगारी भी है ना, उससे ही हम तूफान खड़ा कर लेने वाले हैं, वो बला है हम, सही छोड़ेंगे बात है। नहीं। एक चिंगारी भी है ना छोटी सी, उससे भी हम ऐसी आग भड़का देंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये थोड़ी ये बहुत ज्यादा हो गया ना अभी तो। ये तो हम्म, अभी स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू स्टैंड, है ना, वैसे स्टैंड तो वैसे करना पड़ेगा वो लोगों नागरिकों को, के थोड़ी है छानबीन देश में। करेंगे। अरे ये पाकिस्तान का नंबर कैसे है, ये क्या है, कोई मतलब कहने का मतलब है तुम पाकिस्तान के 5-5 घुसपैठी को यहाँ तुम वीआईपी बना के रखे हो हैं। और अगर कोई हम्म। भारत का नागरिक है, वही सोशल मीडिया के नाते अगर जान पहचान लगती है, हाय हेलो होती है, तो तुम्हें वहां पे इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि तुम्हारे ये वही पाकिस्तान तो। का नंबर तुम्हारे फोन में है कैसे है। और ये हम्म। यहाँ पे तो पूरा पाकिस्तान ने तुमने बसा रखा है, वो कोई नहीं देख रहा। पता नहीं कैसे लोग हैं, एकदम ही अलग लोग हैं ना ये, समझ के गलत है, बाहर बिल्कुल है गलत ये। है। मैंने तो 50 साल की उम्र में अपने देश का कानून, मैंने इस तरह के घुसपैठियों को पनाह देते हुए, इस तरह के घुसपैठियों को जो है ये इलीगल घुसपैठियों को इतना वीआईपी कोटा देते हुए, और आपराधिक लोगों को आपराधिक श्रेणी में न रखते हुए इतना वीआईपी वाले श्रेणी में रखते हुए मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक भी नहीं।
बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, जिसे बोलेंगे कि और अपराध को बढ़ावा ये दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, अपराध अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध करने का मौका दे रहे हैं। अगर इसी तरह से रहा तो सब लोगों के अंदर का जो खौफ है वो खत्म हो चुका है, 25% बचा है, बस खत्म हो चुका है। सही बात है। क्योंकि ऐसा है ना, देश में होता है कानून का डर, जब कानून को तुम खुद हाथ में लेके जब तोड़ने का काम कर रहे हो तो फिर डर किसका रहेगा? सही बात है ना, आदमी किसका डरता है? आदमी से थोड़ी डरता है, आदमी डरता है सजा से, और सजा देता है कानून। कैसे हैं, ज्वाइन होना है? हाँ सही बात है, समझ गए? आदमी से आदमी नहीं डरता, आदमी तो हड्डी मांस का ही हमारे जैसा ही है। डर किसका होता है? कानून का। डर किसका होता है? सजा देता है कानून। सजा आदमी किससे डरता है? सजा से। और सजा कौन देगा? कानून। और कानून को तो हाथ में लेके घूम रहे तो फिर सजा कौन देगा? और कैसे आदमी डरेगा? सोचो ना जरा, सोचने वाली बात है। सही बात है, सोचने वाली बात है। इसलिए कहाँ चले? अब कहते नहीं, मैं यहाँ पे वो लड़के को जो मारा, वो जवान लड़का जो मारा है, वो अभी तक उनको रिमांड में भी नहीं लिया। अच्छा, रिमांड में भी नहीं लिया अभी तक? अभी तक नहीं लिया। वो अभी तक ऐसी बस वो पुलिस वालों के कंधे में हाथ रख के दोस्ती कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, देखो बेचारा लड़का चला गया, अगर जल्दी देख लेते तो लड़का आज रहता था, बच जाता था। उसकी माँ, उसका पूरा परिवार वही यहीं पे 3 किलोमीटर दूरी पे थाने पे धरना देके बैठे हुए। अच्छा, क्या करेंगे बेचारे? हाँ क्या करेंगे ना, सही बात है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मैंने दिया, लिंक भेज दिया, ज्वाइन होना है किसी को भी तो ज्वाइन हो सकता है। वंदना और जावेद जी। सही बताऊं तो सही बताऊं, दुखी है हम लोग, बच्चों के लिए मुझे बहुत दुख लगता है। अपने देश में इस तरह की गतिविधियों को देख के मन बहुत व्याकुल होता है और बहुत दुखी होता है। और खासकर अपने कानून व्यवस्थाओं को टूटते हुए देखते हुए ना बड़ा कष्ट होता है। और धिक्कार है उन लोगों पे जो अपनी कानून व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं और तुड़वा रहे हैं और देख रहे हैं, और उसके बाद घुसपैठ वाले साथ दे रहे हैं। धिक्कार है उनका। भारत का नागरिक होने पे मैं बड़े सवाल खड़े करती हूँ। ऐसे लोगों के भारत का नागरिक होना ही, मतलब मैं बोलूंगी कि ना होना सही है, और बेकार है, ये किसी काम के नहीं है। अब बताओ क्या रक्षा करेंगे देश की? बताओ। तो ये देखो, जहाँ रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट रहता है ना, वहाँ पे कुछ इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता है, मालूम ना। तब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? भी नहीं कर सकता है, पत्ता भी नहीं हिलता है। एक आदमी दूसरे आदमी से कभी नहीं डरता। एक आदमी दूसरे आदमी से क्यों डरेगा? उसे पता मेरे जैसा तो हड्डी मांस का है ये। उसको डर किसका होता है? सजा का। और सजा कौन देता? कानून। डर टोटल अगर कुल मिला के घूम फिर के आओ तो डर किसका है? कानून का है। और जब कानूनी आपराधिक लोगों का तुम जब नहीं सख्त कर रहे हो तो फिर डर क्या रहेगा? कोई आदमी आदमी से थोड़ी डरता है। आदमी से आदमी को किस बात का डर होगा? सही बात है, क्यों डरेगा? तो कानून को होता है, और कानून को सजा देने